बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ सानियों में बदल दे, आमीन। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़रूर हौसला अफजाई करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें कि अल्लाह ताला हमें अच्छी बातें सुनने की और समझने की तौफीक अता करे और हमें इसकी बरकतें सादतें नसीब करे, आमीन। तो इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितंबर 2021, पेज नंबर 20 है। बहुत ही ज़बरदस्त अमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त वज़ाइफ है। अल्लाह ताला इनका फैज़ हमें नसीब करे, आमीन। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये दमशुदा पानी पी लीजिए, कदमे यकीनी अज़ाफ़ा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और आपकी तमाम टीम को जज़ाए खैर दे, आमीन। मेरे आज़मूदा वज़ाइफ जो मैं कायदीन की नज़र कर रही हूँ, इंशाअल्लाह जो भी करेगा फ़ायदा हासिल होगा। कद में अज़ाफ़ा के लिए आज़मूदा अमल। सूरत यासीन थोड़े से पानी पर 3 मरतबा पढ़ कर पी लें, कद बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अमल कम अज़ कम 3 माह लाजिम करें। जिनके कद बढ़ने की रफ्तार कम हो तो बड़ी सी बोतल में पानी भरकर पहले दिन एक दफ़ा पढ़कर फूंक मारे, दूसरे दिन दूसरी दफ़ा। इस तरह पानी तैयार हो जाएगा। बड़ी बोतल पर 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़कर फूंकें। दुनिया में काम का बोझ ज़्यादा ना हो। हर नमाज के बाद बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तस्बीह और चौथा कलमा पढ़ें तो अल्लाह ताला दुनिया में इस पर कामों का बोझ नहीं डालते। तस्बीह ये है: सुबहान अल्लाह 33 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा, अल्लाहु अकबर 34 दफ़ा, या नूरू 11 दफ़ा पढ़कर शहादत की उंगली के ऊपरी हिस्से पर दम करके आँखों में इस तरह फेरें कि उंगली आँख की पुतली से छू जाए। फिर चौथा कलमा पढ़ें। आँख का मोतिया और काला पानी ख़त्म। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की तस्बीह सुबहान अल्लाह 33 दफ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 दफ़ा, अल्लाहु अकबर 34 दफ़ा में या नूरू 11 दफ़ा पढ़कर सुरमा की सालाई पर दम करके आँख में फेरने से मोतिया और काला पानी ख़त्म हो जाता है। रिज़्क़ में अज़ाफ़े का अनोखा अमल। रिज़्क़ में अज़ाफ़ा। हर नमाज के बाद एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि और एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की नमाज फ़जर और नमाज मगरिब के बाद 7 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। अव्वल और आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ ये अमल एक दिन छोड़कर एक दिन करना है। ज़िंदगी के हर रुके हुए काम होंगे। नमाज ज़ोहर के बाद एक तस्बीह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन पढ़ता हूँ। इससे मेरी ज़िंदगी के तमाम काम मुझे पूरे होते नज़र आते हैं। वर्जिश और पतले दस्त खत्म। धुली और बुनी हुई हशाश 1 टीस्पून दांतों से अच्छी तरह चबाकर ऊपर से पानी पीने, दस्त खत्म हो जाते हैं। कुफ्र और मुहताजी से बचने की मजरूब दवा। तालिबे इल्मों के लिए मजरूब दवा। फजर के बाद पढ़ी जाने वाली तालिबे इल्मों के लिए मजरूब दवा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। तर्जुमा: ए अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा बख्श इल्म, पकीज़ा रिज़्क़ और कबूलियत वाले अमल का सवाल करता हूँ। कुफ्र और मुहताजी से बचने की मजरूब दवा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्र। ऐ अल्लाह, तहक़ीक़ में पनाह मांगता हूँ कुफ्र से और मुहताजी से। क़यामत को राज़ी होने की दुआ। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान सुबह और शाम के वक़्त 3 बार ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह इसको क़यामत के दिन कसरत सवाब के साथ राज़ी करेगा। दुआ ये है:
رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیًا۔ ترجمہ: میں اللہ کو رب ماننے اور اسلام کو دین ماننے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ نوٹ: آپ پہلی اور دوسرے نمبر والی دعا کو کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھا پیج نمبر 20۔ بہت ہی زبردست چھوٹے چھوٹے سے اعمال، ذکر، وظائف ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا کر ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ مجھ سے جو بھی وظیفہ پوچھتے ہیں، میں تو وظیفہ بتا دیتی ہوں، لیکن وہ 1-2 دن ہی کر کے کہتے ہیں کہ وظیفے کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو یہ وظیفے کی بھی بے حرمتی ہے، بہت زیادہ غلط بات ہے۔ آپ وظیفے کو یہ حضرت صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کو وظیفہ ملے اسے پاگلوں کی طرح پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں، گر گرا کر پڑھیں، اور دل میں اس کا پورا آپ کے یقین ہونا چاہیے کہ مجھے اسی اللہ کے نام کی برکت سے ملے گا اور مل کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ تو دل میں کم سے کم اس کے لیے آپ یہ بھی ایک سوچ رکھا کریں کہ یا اللہ، اگر تو بلائی والا معاملہ ہے تو یہ مجھے نصیب کر، کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے تو وہ عمل کا جو رد عمل ہے وہ تحیر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عمل کی تاثیر نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا، تو یہ کہنا وظیفے کی بھی بے حرمتی ہے۔ تو اپنا دل میں جو یقین ہے وہ مضبوط رکھا کریں۔ وہی حضرت صاحب والی بات کہ اگر تو کیا وہ مرشد جو ہے وہ جھوٹا ہو اور جو مرید ہے وہ پختہ یقین کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ پا جاتا ہے۔ اگر جو ہے وہ مرشد جو ہے وہ سچا ہو اور جو مرید ہے اس کے دل میں وسوسے ہوں تو لاکھ اسے وظیفے بتائے جائیں، اسے اس کا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ جو بھی وظیفہ کرا کریں 1-2 دن کر کے مت، یعنی یہ آپ سوچا کریں، کہا کریں کہ اس سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، جبکہ کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے۔ اور یہ دعا ضرور مانگا کریں کہ یا اللہ، یہ عمل جس کے لیے میں وظیفہ کر رہی ہوں اس میں تو اپنی رضا شامل کر دے، اپنی خیر شامل کر دے، تاکہ آپ کو، یعنی ساتھ آپ دعا مانگا کریں، بہت زیادہ دعا مانگا کریں، تو عمل بہت جلدی جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اور نمازوں کی پابندی لازمی ہے، کیونکہ وظیفہ یہ سب تبھی اثر کرتے ہیں جب آپ 5 وقت کی نماز ساتھ لازمی ہو۔ پہلے فرض نماز ہے، پھر یہ وظائف اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ السلام علیکم۔